अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1110 दिन हो गए, 1109 दिन हो गए। तारीख 20 नवंबर सन 2024, दिन बुधवार, सायंकाल का समय। वास्तव में मेरा अपना स्वयं का जो भाव है, अब वास्तव में शांत ही रहना चाहता है, क्योंकि किसको शिक्षा दे, कोई जिज्ञासु तो मिलता नहीं जिन्हें बैठा करके अपने आप को परिचय कराने की दृष्टि से साधना कराई जा सके कि स्वयं मैं कौन हूं। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आप लोगों तक कुछ शब्द पहुंच जाएं, ताकि कुछ साधना आपकी होती रहे और जानकारियां कुछ प्राप्त होती रहें।
आज आप लोगों के लिए एक प्रसंग लाया हूं। वो प्रसंग है सच्चे साधक की पहचान क्या है। जो वास्तव में मुमुक्षु हैं, जिज्ञासु हैं, मनुष्य शरीर से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, उनकी पहचान क्या है। आपने देखा होगा जो मेरे सामने 3 साल तक बैठे, एक दिन जब मैं थोड़ा सा टाइट होकर के पूछा, भाई आपका लक्ष्य क्या है, उन्होंने मोक्ष की बात कही। अब जब मोक्ष की बात वाले में मैंने उसे कुछ होमवर्क करने के लिए कहा, तो होमवर्क करके आओ। दीपावली का दिन था, गरीबों में दीपक, मिठाई, तेल, बाती कुछ अगर बांटे होते तो कुछ चित्त साफ हुआ होता, मन गदगद होता, प्रसन्न होता, आनंदित होता, उत्साहित होता। वो काम तो उन्होंने की नहीं। तो हमको तो शंका हो रहा है आजकल कि जितने भी विश्व में इस साधना की पद्धत सीखने वाले लोग हैं या सिखाने वाले लोग हैं, क्या वास्तव में वो जिज्ञासु हैं या नहीं। कैसे हम समझें। तो जिज्ञासु जैसे आप एक लक्ष्य बनाते हो व्यवहार में और अपने लक्ष्य में काम करते हो, तो आपको पता भी चलता है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति कितना एकाग्रचित हैं, कितना चिंतित हैं, कितना हम आगे बढ़े, कितने उसमें सफलता प्राप्त किए, क्या व्यवधान आ रहा है। तो जब व्यवहारिक पक्ष में लक्ष्य बना करके काम करने में सतर्कता, सावधानी, चेतना, ज्ञान जो अपने पास है उसका तो आप प्रयोग करते ही हो, लेकिन अगर जहां पे कोई ऐसा व्यवधान दिखता है तो मेरे से नहीं होगा, तो किसी सूक्ष्म जीव का सहारा लेते हैं कि नहीं। जब सहारा लेते हैं तो उनका हल्का सा सहारा आपके लिए वो अमृत का काम कर जाता है। ऐसे ही वास्तव में मुमुक्षु हम हैं या नहीं, हम स्वयं कैसे अपने आप को जाने कि हम मुमुक्षु हैं यानी साधक है। मुमुक्षु का मतलब यहाँ साधक साधना से है। हम साधना कैसे कर रहे हैं, कौन करा रहा है, सही ढंग से कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, या कराने वाला सही ढंग से करा रहा है या नहीं, ऐसे हम समझें। इन साधनों को जानने की दृष्टि से मतलब सच्चे साधक की पहचान क्या है, ये प्रश्न मैंने बनाया। सच्चे साधक का पहचान क्या है। तो चिंतन में जो हमें दिखाई दिया थोड़ा बहुत, बस 5-7 मिनट का, उसके बाद बिल्कुल एकदम साइलेंट मोड में हम आ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत चीजें बता चुका हूं। सिर्फ करना है, और ये कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है, ये बहुत गंभीर चीज है। जीवन की बात है, जीवन से मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है, सदैव के लिए जन्म मरण के चक्कर से छूटना है। तो इसमें अगर सावधानी नहीं रहेगी, चेतना नहीं रहेगा, तो निश्चित तौर पे जो आम लोग हैं उसी के बराबर आप भी हैं। जो समय आप दे रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो से साधना का क्या महत्व रह जाएगा। हमको वो चीजें दिखनी चाहिए जिसको हम पाने चले हैं, और अगर वो दिखाई नहीं दिया तो निश्चित है कि हम उससे या तो दूर हैं, हम स्वयं
या तो कर नहीं रहे सही से, या तो हमें सही से कराया नहीं जा रहा। तो आज मैंने जो लिखा है, तो लाइन जरा सुनिए आप लोग कि सच्चे साधक की पहचान क्या है। सभी मनुष्य मानव मात्र, पशु नहीं। पशु तो अपने कर्मानुसार जो हम लोगों को मिला हुआ है उसमें अपना जी रहे, खा रहे हैं, मर रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, वो उसी में अपना परेशान है, दुखी है, जैसे भी हैं अपना चल रहे हैं। लेकिन यहाँ मनुष्य की बात हो रही है, पूरे मानव मात्र की। सभी मनुष्य, वर्तमान समय में सभी मनुष्य असंतोष की अग्नि में जल रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट नहीं है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से असंतोष की अग्नि में जल रहे हैं। जो आजकल बहुत तेजी के साथ ब्रेन हेमरेज हो रहा है, या हार्ट अटैक हो रहा है, शुगर बढ़ रहा है, जो बड़े बड़े रोग पहले किसी बड़े 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 लोगों को हुआ करती थी, आज देखने को मिला कि ये सामान्य रूप से सबको हो रहा है। उसका कारण क्या है? तो सभी मनुष्य असंतोष की अग्नि में जल रहे हैं, जलते जलते पूरा जीवन ही बिता दे रहे हैं उसी जलने में। अहंकार एवं अविद्यावश उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। इस घोर अंधकार भरे संसार में किसी बिरले सुज्ञ जीव के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अच्छा, ये चीजें पहले भी थी, ऐसा नहीं कि आती है। सभी लोग इच्छा, वासना, कामना में जल रहे हैं। आपने एक साखी पढ़ी होगी कि, या संतों के मुंह से सुने होंगे, और लोग तो नहीं कहेंगे लेकिन संत के मुंह से सुने होंगे। आग लगी आकाश में, आकाश में आग लगा हुआ है, झरझर गिरे अंगार, और उससे जो है आग की वर्षा हो रही है। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जर मरता संसार। ये तो संत महात्माओं की देन है कि हम कुछ जिज्ञासुओं को, जो वास्तव में शरीर से व्यथित हैं, पीड़ित हैं, और एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, और रास्ता ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं कोई न कोई है जो उनके कान में शब्द डालते हैं और उनका मंजिल बताते हैं कि बाहर नहीं, सो अहम, सो हम, सह अहम। वह जिसको तुम ढूंढ रहे हो ना, वो तुम ही हो। कैसे ढूंढोगे अपने आप को? बाहर के बजाय तुम्हें भीतर ढूंढना है। इसीलिए मैं आप लोगों को जो उपनिषद की चर्चा कर रहा था कि उपनिषद में स्पष्ट कर दिया गया है कि कर्म कांड से आध्यात्मिक जीवन से कुछ लेना लादना नहीं है। दोनों विरोधी हैं एक दूसरे के। कर्मकांड कर्म करवा करके आपको भविष्य में कुछ देने की बात करता है। भविष्य में वो भी मिला कि नहीं मिला बाद में बात पता चलेगा, ये पहले तुम करो तो मिलेगा। और आज तक ले तो हमको नहीं समझ में आया कि जो व्यक्ति जो कर रहा है, अगर वो करता नहीं तो परिणाम में उसके सामने कुछ आता नहीं, लेकिन कुछ कर रहा है तो परिणाम में सामने आ रहा है। लेकिन कहते हैं कि इस काम को करो तो ये मिलेगा, तो भाई करेगा तो मिलेगा ही। ऐसी चीज बताओ करना ना पड़े और मिल जाए। ऐसी चीज बताओ करना ना पड़े और वो चीजें मिल जाए, तो वह तो संतों के सानिध्य में ही जाने के बाद आपको पता चलेगा कि करना ना पड़े और मिल जाए।
आम जनमानस, संत के अलावा जितने भी लोग हैं सब आम जनमानस हैं। अपने आप को भले वो तीरंदाज मानते हो, लेकिन इस साधना की पद्धति में जब देखा जाएगा तो सब आम जनमानस हैं। उनके मस्तिष्क में जो भी उभरता है वो अपना काम करते हैं, उसका रिस्पॉन्स पाते हैं, और अंत में जो उनको नहीं होना चाहिए वो दिखाई देता है। यानी अपने शरीर से, अपने परिवार से, अपनी लेखनी से, अपनी विद्वता से वो खुद परेशान है, खुद दुखी है, क्योंकि संतुष्टि नहीं हुई ना। हमें करना ना पड़े और हम वो चीज को प्राप्त कर लें, ऐसी विधा तो सिर्फ संत के पास है, करना ना पड़े और वो जो खोज रहे हैं वो मिल जाए। तो कर्म कांड में जब आप जाओगे, कोई भी चीज कर्म करोगे तो कर्म कांड में हो ही जाओगे, तो निश्चित है। और उसका परिणाम अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, दोनों आता है साथ साथ। लेकिन हमारी चाहना क्या है कि दोनों से परे, ना अच्छा हो ना बुरा हो, दोनों से परे मोक्ष हो जाए। तो कर्म का परित्याग किए बिना मोक्ष मिलता ही नहीं, कर्म का परित्याग करना हो। क्योंकि अब तक जो हमने शरीर धारण किया, हम मतलब जितने भी लोग हैं सबकी बात कर रहा हूं मैं, अपने ऊपर लेकर के सबको संकेत कर रहा हूं, आप सभी लोगों को भी। अगर मिल गया होता तो शरीर धारण नहीं होता, और शरीर धारण अगर हो रहा है तो मतलब है कि मैं जो चाह रहा हूं मिला नहीं। तो मिलेगा कैसे? बस कुछ करना नहीं है, जो मस्तिष्क में आपके जग रहा हो उसे खाली दृष्टा भाव में देखो। जैसे टीवी अलग है, उसमें चित्र अलग हैं, हम देखने वाले अलग हैं, ऐसे ही अपने ही मस्तिष्क में जब आप आंख बंद करते हो, अपने ही कर्म अपनी टीवी पे दिखाई देता है, टीवी के स्क्रीन पे भीतर से हमारे अपने कर्म हमारे अपने टीवी के स्क्रीन पर वो दिखते हैं कि हमने क्या किया। तो जो किए उसका परिणाम सामने है, अच्छा किए तो अच्छा मिला, बुरा किए तो बुरा मिला। हम अब चाहते हैं मोक्ष, ना हमें अच्छा मिले ना बुरा मिले, दोनों से अलग हो। तो आपको कर्म करना बंद करना होगा, किसी भी तरह का देखना बंद करना होगा, सुनना बंद करना होगा, सूंघना बंद करना होगा, बोलना बंद करना होगा, चखना बंद करना होगा, चलना बंद करना होगा, हाथ से कुछ करना बंद करना होगा, इन सब काम बंद करने होंगे। तो जो आप प्राप्त करना चाहते हो वो वहां से शुरू होता है। मैंने श्वास को दिखाया, श्वास को दृष्टा और साक्षी भाव में देखो कि मेरा ही श्वास कैसे चल रहा है। तो अब मेरा और मैं का अंतर हो गया कि नहीं? मेरा श्वास मेरे से अलग है, मैं उसका देखने वाला, दृष्टा साक्षी। तो मेरा श्वास कैसे चल रहा है? कौन देख रहा है? मैं। श्वास अपने आप पे चल रहा है लेकिन वो अपने आप को नहीं जानता, लेकिन मैं इसका उपभोक्ता हूं श्वास का। तो मैं देख रहा हूं, दृष्टा दृश्य का अभ्यास हो रहा है, दृश्य हमारा श्वास है, दृष्टा मैं स्वयं, स्वयं उसको देखने वाला, जानने वाला, प्रयोग करने वाला। तो उससे मैं अलग हूं। तो कैसे अलग हूं? जब इसकी निष्क्रियता समझ में आ जाए, क्रियाशीलता नहीं, निष्क्रियता। तो कैसे समझ में आएगा? जब लगातार आप किसी चीज को देखते हो तो देखते देखते एक अवस्था ऐसी भी आ जाती है कि जहां देखना ही बंद हो जाता है अपने आप, कुछ भी दृश्य मन के अंदर में नहीं रहते हैं। तो जब मन के अंदर में कोई दृश्य नहीं रहेगा तो वहां पर आपके पास चित्त जो दूसरा है वो अनुसंधान नहीं उसमें करेगा, अशांत भाव रहेगा, बुद्धि में किसी प्रकार की कोई निश्चय नहीं होगी और क्रिया होगी ही नहीं। तो जो मैं इस शरीर में प्राप्त करने वाली वस्तु है एकदम शांत, वो प्राप्त ही है, ऐसा नहीं है, वो प्राप्त है लेकिन अनभिज्ञ है कि यही है वो। और हम प्रतिदिन उसको देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इस आंख से।
इस आंख को बंद करते नहीं, कान को बंद करते नहीं, जीभ को बंद करते नहीं, पैर से चलना रोकते नहीं, हाथ से कुछ करना रोकते नहीं, मस्तिष्क के अंदर में कल्पनाएं, वासनाएं, इच्छाएं उनको रोकते नहीं, वो भी चेतना में रह के सावधानी पूर्वक सतर्कता के साथ जब आप काम करते हो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि नींद भी लीजिए तो चेतना में। आप अभ्यास तो करिए, पहले देखिए तो सही जो मैं बोल रहा हूं उसको करके देखिए कि नींद में जाइए तो नींद को देख के जाइए, देख के, जान के, समझ करके नींद में जाइए, तो पता चलेगा कि घंटों नींद नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई बात मन सोचता रहता है, ख्याल करता रहता है। जब मन बात ख्याल करेगा तो आपको नींद आने नहीं देगा। तो पता चलता है कि उसको बिना भूले, बिना उसको मन से उतारे ये कहीं की नींद आ जाए तो नहीं आएगी। तो जानकारी में जब आप नींद लेंगे तो आपको पता चलता है कि कैसे नींद में जाया जाता है। आंख से देखना रोकना होता है, कान से सुनना रोकना होता है, मुंह से बोलना रोकना होता है, मुंह से खाना बंद करना होता है, यानी सारे काम को छोड़ना होता है। और क्या करना होता है? शुद्ध रूप से अपने बिस्तर पे जाकर के लेटना होता है। माता पिता, भाई बंधु, परिवार, समाज, देश, गांव, सबसे अपने आप को अलग लेकर के जाना होता है। बिस्तर पे जाते ही आप सबसे अलग हो जाते हो। पत्नी बगल में है, जब आप नींद में जाने लगते तो वो भी करवासन लगने लगती है, उसकी आवाज करवासन लगने लगता है, उसकी बातें अप्रिय लगने लगती हैं, सब कुछ अप्रिय लगने लगता है। क्यों? क्योंकि आप नींद में जा रहे हो। तो वहां पे पत्नी के भी साथ जो बातचीत करनी है, सुबह से शाम तक लेन देन का कुछ भी कर, वो भी आपको करवासन लगता है। बताया जाता है सुबह बात कर लेंगे यार, इतने टाइम में सुबह बात कर लेंगे, अभी थोड़ा सो लेने दो। तो वो जो भाषा आप बोल रहे हो, ये त्याग और वैराग की भाषा बोल रहे हो, क्योंकि आपको कहा जाना है नींद में, सुख में नहीं जाना है, आनंद नहीं लेना है, नींद में जाना है। तो कुछ भी मन को प्रिय नहीं लगता है। परिवार में होते हुए भी आप रोज उस कार्य को करते हो, लेकिन आपको मालूम नहीं कि मैं कर रहा हूं और यही स्थिति हमें अपनी जगह पर ले जाएगा, हमारे अपनी वस्तु तक ले जाएगा, आपको मालूम नहीं है। करते रोज हो और दूसरे जगह कहीं खोज रहे हो। तो खोजने से, बाहर खोजने से तो मिलेगा नहीं, क्योंकि क्रिया हो रही है। और क्रिया में जैसे कभी आपने, एक उदाहरण छोटा सा देता हूं, पानी में आपने एक कागज का नाव बना करके रखा, या जो तीर्थों में मिलता है दोने में दीपक बना करके, तो दीपक को रख दीजिए पानी में, नदी हो, तालाब हो, या जो भी हो, जहां भी जैसा भी स्थिति जैसी हो उसको रखिए, और पानी को ऐसे से करिए, ऐसे ऐसे पानी को, तो देखेंगे कि पानी जब ऐसे से करोगे तो जो दोना है या नाव है कागज की, वो आप देखेंगे अपने आप दूर होने लगता है। आप उसको ऐसे से करोगे तो वो दूर भागता है। तो किसी चीज को जब पकड़ने चलोगे ना, वो आपसे दूर भागने लगता है, तब वो आपका मन भयभीत होता है, परेशान होता है, दुखी होता है। आप छोड़ना शुरू कर दो। जिस चीज को आप छोड़ना शुरू करोगे वही आपके पीछे पीछे चलने लगेगा। तो इसीलिए त्याग और वैराग की जरूरत है। और ये त्याग वैराग ऐसे नहीं मिल जाता है। बिना किसी चीज को जाने समझे त्याग वैराग में जाओगे तो वो फिर आगे चल करके उसी में गच्चा खा जाओगे, क्योंकि बिना देखे जाने समझे कर रहे हो। क्योंकि मैंने बहुत भक्तों को देखा है कि माता पिता कह दिए, भाई बंधु कह दिए, समाज के लोग कह दिए, साधु लोग कह दिए, तो कंठी माला पहन लिए, यानी भक्त हो गए किसी के कहने से। अच्छा, मैंने गांव में बहुत देखा है, इसलिए चर्चा कर दे रहा हूं इसकी। बहुतों को देखा हूं, किसी के कहने से करते हैं, अपने से स्वयं के विचार से कंठी माला नहीं पहनते, भक्त नहीं होते हैं, किसी के कहने से। तो आगे चल करके क्या होता है कि जब हम कान से कोई चीज सुनते हैं तो हमारे मन के अंदर में
जिज्ञासा हो जाती है कि वो है कैसा, उसको पाने की ललक बढ़ जाती है। तो मैंने देखा है कंठी भी उतार के रख देते हैं, कई कईयों को तो मैंने देखा जनेऊ उतार के खूंटी में टांग देते हैं, जो कि कंठी और जनेऊ का ये कई भाव है। 9 गुण होने चाहिए। कंठी धारण करने का मतलब और जनेऊ पहनने का मतलब है द्विज होता है, द्विज दूसरा जन्म होना। तो दूसरे जन्म में जो जो हम जाते हैं तो वहां का जो सिस्टम है वो लागू करना पड़ता है दूसरे जन्म का। इसी जन्म में शरीर का जन्म तो हो गया, लेकिन अब द्विज हो रहे हैं, यानी पहले के संस्कार जो माता पिता के द्वारा हमें मिला या हम जिस संस्कार में जी रहे थे उन संस्कारों से अपने को मुक्त करना होता है। तो नए संस्कार फिर धारण करने होते हैं वो गुरुओं के द्वारा, संतों के द्वारा। तो उससे हमारी जिंदगी पहले की अपेक्षा पहले बेहतर था या बेहतर था, ये आकलन करने का एक मौका मिलता है, आकलन किया जाता है। तो पता चलता कि पहले बदतर थी और अब जो है बेहतर हो रही है। क्यों? क्योंकि कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है। क्योंकि कामना वासना इच्छा से आपको मुक्त किया जा रहा है, मुक्त कराया जा रहा है। क्योंकि कोई भी कामना आपको स्पष्ट दिखाया जा रहा है। जब हम गुरु जी के सानिध्य में थे तो गुरु जी जो हमारे अंदर में कामना वो पहले किसी प्रकार से वो जान लेते थे इनके अंदर में क्या है। तो वो उस व्यक्ति समय मिलवाते थे जो उस कामना को करके उसका परिणाम देख रहा है। परिणाम जब उसके सामने आ रहा तो वो मुझे दिखाते थे कि देखो ये जो तुम अपने अंदर में इच्छा कर रहे हो इस इच्छा का परिणाम ये है, अगर चाहते हो तो ले लो, तुम भी ले लो, कोई बात नहीं, हम नहीं रोकेंगे आपको। आपके अंदर क्योंकि है आपकी कामना, और कामना इन्होंने भी वही की जो आज आप कर रहे हो, ये पहले किए तो उनका परिणाम इसके सामने है। जैसे हम जब घर गृह त्याग किए तो गृह त्याग में माता पिता भाई बंधु सब कुछ त्याग करना पड़ा, पत्नी बच्चे भी सब। बच्चे तो खैर थे नहीं, शादी हो गई थी लेकिन गौना नहीं आया हुआ था, तो हम अब त्याग कर रहे थे। उसके पहले हमको बताए कि ब्याह नहीं यह व्याधि है, सकहु तू जाहु बचाए, अपायन बेड़ी परत है ढोल बजाए बजाए। तो सकहु तू जाहु बचाए, तो सकहु तू जाहु बचाए शब्द तो कहने के लिए बहुत हल्का लगता है, लेकिन जब उसका अनुकरण करने लगे हम कि सकहु तू जाहु बचाए, कैसे बचा जाए? क्योंकि ढोल बजाए बजाए दुख के गर्त में हम जा रहे हैं, ढोल बजाए बजाए। अब बचना है तो बचने का उपाय जो उन्होंने बताया तो हमको स्पष्ट रूप से उन्होंने मानसिक रूप से हमको यात्रा करवाए। तो कहां से कराए? एक गर्भवती महिला को दिखाए, देखो ये गर्भवती महिला है, इसके पेट में बच्चा है, लड़की हो या लड़का हो। 9 महीने तक अपने बच्चे को कैसे पालती पोसती बड़ा करती है अंदर भीतर में माँ, उसके संस्कार को दिखाते हैं। ये हमें खुद गुरु जी ने स्पष्ट रूप से उस चीज को हमें यात्रा करवाया है। तो प्रतिदिन का उसका मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कैसा होता है वो उन्होंने हमको दिखाया। फिर बच्चा जन्म लिया, जन्म से लेकर के और जो सैया है मतलब मृत्यु की सैया जहां पे जलाए जाते हो आप, वहां तक की यात्रा हमको कराया उन्होंने कि कोई व्यक्ति ये जो काम वासना की कामना है इसको धारण करने वाले जितने भी लोग हैं कोई अपने जगह पे सुखी नहीं है, देख लो। और उन्होंने पूरा एकदम यात्रा कराई हमको, और जो यात्रा करा दिया आज उसी की देन है कि मैं अपने अंदर से तृप्त हूं, मुझे काम वासना चाहिए ही नहीं। तो एक तो मैं शरीर से सबसे पहली बात तो संतुष्ट हूं, तृप्त हूं, कोई रोग नहीं है, किसी प्रकार का रोग नहीं है। ये तो मौसमी जो बदलाव होता है मौसम का उसका थोड़ा सा असर हमारे ऊपर पड़ जाता है। जैसे भी गला आप देख रहे होंगे, नहीं बोल पा रहा हूं, खांसी आ रही है, उसका रीजन ये है कि गर्मी से ठंडी की ओर प्रकृति जा रही है। तो मेरे शरीर में
वो उस चीज को ऑब्जर्व करने का शक्ति नहीं है, तो अब उसमें परिवर्तित होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए जो गला खराश हो रहा है, बुखार है, बोल नहीं पा रहा हूँ, खांसी आ रही है, ठीक है, ये सब उसी का देन है, बाकी उससे कोई रोग नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं शरीर से संतुष्ट हूं, अपने आप में एकदम किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। दूसरे, मानसिक रूप से मैं संतुष्ट हूं, हमारे पास कुछ हो या ना हो, हम भोजन ताजा मिले या बासी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, कपड़ा एक है कि चार है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई मान दे, सम्मान दे, आदर दे, ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कोई अपमान भी करे तो हमें उसका कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि काम वासना रूपी जो इच्छा मन के अंदर में जो भी बनाता है, उनको सब कुछ सहन करना पड़ता है, और सहन करने के बाद भी काम वासना की इच्छा उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। ये हमारे धर्म ग्रंथों में इसी का जिक्र ज्यादा है। बीजक में कबीर साहब इसकी व्याख्या ज्यादा करते हैं। नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत घात हमारा। बोलिए, ऐसे ऐसे वाक्य का प्रयोग करते हैं कि समझने वाले के लिए एक इशारे काफी होता है, लेकिन ना समझ के लिए तो कुछ भी बोलते जाइए, क्या फर्क पड़ता है। जैसे हमारे सामने जो साधक थे 3 साल तक लगातार रहे, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, यहां तक उन्होंने कह दिया अब तो मेरे शरीर की सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, अब तो उसमें कोई बात नहीं हो सकती है, उस बातें मत करिए, क्या करिए आप बता दीजिए। पहले से कर्म करके संस्कार आपने बना करके रख लिया है, आज जो है आप उसको अगर देखकर जानकर समझ करके उसको अपने से बाहर नहीं करोगे तो फिर वो तो अंदर है है। तो जब आपकी मृत्यु अवस्था आती है, मृत्यु अवस्था, गला जब रुध जाता है, आप बोल नहीं पाते हो, तो आपके कर्म संस्कार आपके इस मानस पटल पर उभर करके सामने आने लगते हैं। किसी मरते हुए बुढ़े आदमी को आप देखो, वो वही बार बार बोलता है जो जीवन में उसने किया रहता है, तो मानस पटल पर उभर रहा है तभी तो मुंह से निकल रहा है। और जब मानस पटल पे उभरेगा ही नहीं तो मुंह से निकलेगा क्या। जैसे आप कभी पिक्चर देखे हो तो पिक्चर देखने के बाद उसी की चर्चा करते हो जिस पिक्चर को आपने देखा है, जिस हीरो के मुंह से जो डायलॉग सुना है उसी की जिक्र ज्यादा बार बार करोगे। तो क्या आंख से देखा हुआ ना, कान से सुना हुआ है, तो पिक्चर का डायलॉग है। ये जो पिक्चर आप साक्षात बना रहे हो, आंख देख रहा है तो पिक्चर ही तो है, कान सुन रहा है संस्कार ही तो है। जिस पर स्त्री के साथ आप संबंध बना रहे हो, आंख आपका देख रहा है, उसकी आवाज को आपका कान सुन रहा है, संस्कार बन रहा है ना, तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। तो जब हम शरीर छोड़ने से पहले अपने कर्म संस्कार को देखने लगते हैं, तो इसीलिए वहां पे गीता में भगवान कृष्ण के मुंह से कहलवाया गया कि अंत काले च मामी, अंत समय में जिस तरह का चिंतन होता है उसी तरह से, हिंदी में उसी का रूपांतरण लोगों ने कर दिया है हमारे संतों ने, कि जहां आशा तहां बासा। आप वैसे भी समझ लो कि शाम को जब आप सोते हो तो सोते समय एक बात को लेकर के मन में सोते कि कल ये करना है, तो जैसे सुबह मन जागता है, चेतना में आता है, वैसे देखिए पहले सबसे पहले वही बात याद आती है। ये लैट्रिन जाना, बाथरूम करना या स्नान करना, ब्रश भंजन का तो बाद में, वो तो सेकेंडरी है। जो शाम को लेकर के आप सोते हो वही संस्कार तुरंत जब आपके मन के सामने जागृत हो जाता है। तो जैसे ही हम इस शरीर को छोड़ते हैं वही संस्कार को लेकर के उसी गर्भाशय में जाते हैं, और गर्भाशय से जब बाहर निकलते हैं तो जो संस्कार पहले से भरे हुए हैं उसी को तो आंख खोल करके खाएंगे। जैसे आजकल मोबाइल है या लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो जो फाइल बना के पहले से रखी हुई है उसको जब खोलोगे तो जो उस फाइल में आपने रखा वही तो खुलेगा, और कुछ खुलेगा। चाहे आज खोलो चाहे 100 साल बाद खोलो, खुलेगा तो वही जो आपने रखा। इसलिए उसको डिलीट करने की जरूरत है। अपने मस्तिष्क से
हर फाइल को डिलीट करने की जरूरत है, इसको खाली करने की जरूरत है, भारी करने की जरूरत नहीं है, खाली करने की जरूरत है। खाली करने से मस्तिष्क हल्का होता है, शरीर हल्का होता है, मन में किसी प्रकार का विकार नहीं रहते हैं। तो ये जो साधना की पद्धति बताई जा रही है या कराई जा रही है कि आपको स्वयं उस चीज का आभास होना चाहिए कि मैं पहले कैसा था, अब साधन का प्रयोग कर रहा हूं तो कब कैसी, अब इस समय में मेरी स्थिति कैसी बन रही है, ये पता होना चाहिए। भीतर से में एहसास होना चाहिए कि हम पहले क्या थे, आज क्या है। इसीलिए मैं किसी भी काम को करने से पहले आप लोगों को प्रेरित करता हूं कि काम को करने से पहले अपनी स्थिति को देख लीजिए कि मेरी स्थिति क्या है। शांति स्थिति है, चंचल स्थिति है, दुखी स्थिति है, परेशान स्थिति है, क्या स्थिति है। और जब हम उस चीज को प्रयोग कर रहे हो उस समय में हमारा मन साइलेंट मोड में है या नहीं, लगातार उसी काम को कर रहा है कि नहीं। जब तक हमारा काम वो पूरा ना हो जाए, वो परिणाम हमारे सामने ना दिखाई दे तब तक हमें उस काम को करना होता है। तो जब तक हम उस काम को करें तब तक मस्तिष्क मेरा एकाग्र है कि नहीं, मैंने एक ही काम में लगा हुआ है कि नहीं, उसी काम में स्थिर है कि नहीं, और परिणाम में जिसका परिणाम दिखाई दे रहा है उस समय में मेरा मन हल्का है कि नहीं। किसी भी प्रकार का अंतर्द्वंद मन के अंदर में नहीं होना चाहिए उसका परिणाम जब आवे तो साधन का प्रयोग करते समय, साधन के प्रयोग करने से पहले, प्रयोग करते समय और प्रयोग करने के बाद तीनों स्थितियों को मुझे आकलन करना है। तब मुझे किस साधन का प्रयोग कब किए, कैसे किए। जैसे खेती करते समय कुदाल की जरूरत कब है, ये जो तावा वाला हल है उसकी जरूरत कब है, ये जो पतला वाला होता है एक फर वाला उसकी जरूरत कब है। पहले जो बैलों से खेती होती थी, अब तो जब सीधे ट्रैक्टर से हो रही है। तो ट्रैक्टर में भी देखिए कई तरह के औजार हैं कि कौन सा औजार कब प्रयोग करना है। उसके बाद जब बुआई हो गई तो बुआई के बाद निराई करते समय किस साधन का प्रयोग करना है, कटाई करते समय, दवाई करते समय, ओसाते समय, उसको गेहूं है तो पिसाते समय किस साधन का प्रयोग हो रहा है, या धान है तो कुटाते समय किस यंत्र का प्रयोग हो रहा है, साधन का प्रयोग हो रहा है। भोजन बन रहा है तो किस साधन में बन रहा है, किस साधन से किस साधन में। साधन से मतलब गैस है या अग्नि लकड़ी का आग है, क्या है। और किस साधन में का मतलब बर्तन छोटा है बड़ा है, किस तरह का है, फिर कितने लोगों का बन रहा है, ये सब साधन है। तो जब तक हम स्वयं उसी जिस चीज को हमने पैदा किया अपने शरीर स्वार्थ के लिए, वो जब हमारे शरीर में चला जाता है और जब डकार आ जाती है और सुख का नींद लेते हैं तो हमारा परिणाम खेती करने का हमको सफलता दिया। ऐसे ही साधन, जो साधन बताया जा रहा है, अपने श्वास को देखो, अपने से अलग होकर के देखो कि श्वास में क्या क्या मिल रहा है। साधन हमारा, श्वास हमारा साधन है, हमें स्वयं तक ले जाता है, अपने आप तक। तो मैं अपने आप तक पहुंचा कि नहीं, बीच में कोई व्यवधान तो नहीं, जैसे सुगंध ये भी व्यवधान है, दुर्गंध ये भी व्यवधान है, सब व्यवधान है। व्यवधानों को पार करते हुए हमें चलना होगा। तो साधक ही ये सब काम कर सकता है जिसके अंदर में मुमुक्षुता भाव हो, जिज्ञासा हो, लगन हो काम करने की, वास्तव में शरीर से मुक्त होना चाहता है। दो चिता वाले तो करोड़ों घूम रहे हैं, करोड़ों अरबों घूम रहे हैं, लेकिन साधक कितने हैं ये प्रश्न है। हम लोग साधना कर रहे हैं, साधक हैं, तो क्या वास्तव में हम सच्चे साधक हैं या नहीं, प्रश्न ये है कि हम खुद सच्चे साधक हैं या नहीं। कोई साधक दूसरा है या नहीं उससे हमें नहीं मतलब, हम स्वयं साधक हैं या नहीं, क्योंकि हम साधन का प्रयोग कर रहे हैं, साधना करना चाहते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कैवल्य की प्राप्ति के लिए। कैवल्य मतलब अपने स्वयं के अकेलेपन का एहसास करना। भीड़ में मैं खो गया हूँ अकेला, लेकिन भीड़ में खोया हुआ हूँ। तो भीड़ को छाटोगे नहीं, अपने आप के अकेलेपन का एहसास होगा नहीं। कैवल्य दशा में अकेलापन का,
निर्वाण दशा में निह जो विशेषण लगा है बाण में, बाण माने कष्ट होता है, मानसिक जो कष्ट है उस कष्ट से हम मुक्त हुए कि नहीं। तो निर्वाण कष्ट से दूर होना, जिसको हम लोग हमारे वैष्णव संत दंडवत कहते हैं। दंड माने कष्ट, वत माने दूर करना। मैं आपके सामने दंडवत करता हूं कि मेरा कष्ट दूर कराने में सहयोग करिए, मेरे खुद की कष्ट जो है उससे हमें निजात कराइए, सहयोग करिए, हमारा साधन बताइए कि मैं अपने कष्ट से दूर हो जाऊं। कष्ट क्या है? वासना, जबरदस्त है वासना, और उसी वासना से मुक्त होने के लिए हम संतों के सानिध्य में जाते हैं। और वो संत कैसे हैं, किस संप्रदाय के हैं, किस धर्म के हैं, ये नहीं महत्व है। महत्व ये है कि साधक अपने साधन में लीन है या नहीं, अपने लक्ष्य के प्रति वो एकाग्रचित है कि नहीं, स्थिर चित्त होकर के उस काम को कर रहा है कि नहीं। ये प्रश्न है कि मैं सच्चा साधक हूं या नहीं। तो सच्चे साधक की पहचान क्या है? सभी मनुष्य असंतोष की अग्नि में जल रहे हैं, जलते जलते पूरा जीवन ही बिता दे रहे हैं। अहंकार एवं अविद्या बस उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। इस घोर अंधकार भरे संसार में किसी बिरले सुज्ञ जीव के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि, जो मैं बोलता हूं अध्यात्म क्या है, अब यहीं पे शुरू हो रहा है। इस घोर अंधकार भरे संसार में किसी बिरले सुज्ञ जीव के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं कौन हूं, स्वयं मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, मेरा स्वयं का दुख या बंधन क्या है, मेरा स्वयं का दुख या बंधन क्या है। इस दुख या बंधन से छूटने का साधन क्या है, किस साधन से हम इससे छूट सकते हैं, मेरे अपने दुख से या अपने बंधन से। मोक्ष क्या है, मेरे मनुष्य शरीर प्राप्त करने का मुख्य लक्ष्य क्या है, मेरे स्वयं के मनुष्य शरीर प्राप्त करने का मुख्य लक्ष्य क्या है। ये जो भाषा है मैं बोल रहा हूं, ये जिसके मन में स्थिर हो, क्षणिक तो सबको होता है, शमशान घाट पे चले गए, कोई घर में मर गया, कोई घर गिर गया, कुआं टूट गया, कोई कपड़ा फट गया, किसी का कपड़ा गंदा हो गया, वहां क्षणिक वैराग्य तो सबको होता है। लेकिन जिसके मन में स्थिर हो और वो उससे निजात पाना चाहता हो, यानी अपने आप को मुक्त करना चाहता हो उससे, तो वो जिज्ञासु सच्चा माना जाता है। वो साधक सच्चा साधक है जो साधन का सही मार्ग से सही मायने में प्रयोग करता हो। सही मायने में जो साधन का प्रयोग करे वही तो सच्चा साधक होगा। किसान, वही किसान माना जाता है जो समय समय से साधनों का प्रयोग करे। ये नहीं कि जब हमें कटाई करनी है तो खुरपी लेके पहुंच गए, हमें निराई करनी है तो हंसुआ लेके पहुंच गए, ऐसा नहीं है। समय समय से जिस साधन की जरूरत है उस साधन का प्रयोग करना, तब हमें फसल अच्छा मिलता है। बात समझे? तो हमारे भीतर मेरा अपना फसल क्या है, उसी फसल को जो जान ले और जानने में जो लगा हो, या जानने वाला जो साधन है उसका प्रयोग करता हो, वो सच्चा साधक है कि अपनी मंजिल को पाना चाहता है। और मेरा मंजिल क्या है? स्वयं मैं कौन हूं। जिनके मन में उपर्युक्त जिज्ञासाएं जग जाती हैं, जो बोला हूं मैं कौन हूं, संसार क्या है, मेरा स्वयं का दुख या बंधन क्या है, इस दुख या बंधन से छूटने का साधन क्या है या उपाय क्या है, मोक्ष क्या है, मेरे मनुष्य शरीर प्राप्त करने का मुख्य लक्ष्य क्या है, इत्यादि। जिनके मन में उपर्युक्त जिज्ञासाएं जग जाती हैं, वे
उनकी खोज में डट जाते हैं। जिसके मन में जिज्ञासा स्थिर हो जाती है ना, इस तरह की मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, संसार क्या है, परिवार क्या है, मेरा शरीर क्या है, शरीर में जो चीजें दिखाई दे रही वो क्या है, क्या वो स्थिर रहने वाली है, क्या सुगंध है, दुर्गंध क्या है। तो जो खोज करने वाला है वो डट जाता है, स्थिर हो जाता है। डटने का मतलब स्थिर होकर के उस चीज को खोजना चाहता है कि आखिर वो है कौन। जिनके मन में उपर्युक्त जिज्ञासाएं जग जाती हैं वे उनकी खोज में डट जाते हैं, यानी स्थिर हो जाते हैं। जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। इन जिज्ञासाओं के पूर्ण समाधान के लिए सच्चे एवं समर्थ सदगुरु की शरण चाहिए। उसकी खोज करता है वो कि वो हमारी जिज्ञासा जो है उसे पूर्ण कौन करा सकता है। तो ऐसे पूर्ण संत सदगुरु की शरण खोजता है जहां से मेरा जिज्ञासा पूर्ण हो सके। जैसे हमारे दत्तात्रेय जी थे। दत्तात्रेय जी 24 गुरु करते रहे। जब तक उन्हें स्वयं अपने आप का ज्ञान कराने वाला कोई मिला नहीं तब तक वो गुरु करते रहे, सबको गुरु मानते रहे। कहते हैं भाई जिससे भी कुछ सीखने को मिल जाए वही मेरा गुरु। तो अब जहां उनका 24 गुरु का प्रादुर्भाव हुआ है उसको जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन लोग उनके गुरु हैं और किस किस तरह से उनको शिक्षा मिला है। ठीक है ना। तो इन जिज्ञासाओं के पूर्ण समाधान के लिए सच्चे एवं समर्थ सदगुरु की शरण चाहिए। सच्चा साधक सदगुरु की शरण पाकर अपनी स्वयं की जिज्ञासाओं का समाधान पाकर आत्मसंतुष्ट हो जाता है, एकदम स्थिर हो जाता है। उसको फिर कहीं इधर उधर आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं आप लोगों के सामने देख रहा हूं कि मैं 3 साल से लगातार स्थिर होकर के काम आप लोगों को करा रहा हूं। ऐसे वो संत होते हैं, वो अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं, जिज्ञासुओं को समय समय से हर चीज का ज्ञान कराते रहते हैं। ये तुम्हारे लिए खतरनाक है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारा दुख हित नहीं करेगा, ये तुमको दुख देगा। धीरे धीरे उनको स्थिर किया जाता है। एक बैग करा देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, साधक ही कंफ्यूज हो जाएगा, साधन का प्रयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए उसके साधक को जो सच्चे सदगुरु होते हैं वो समय समय से उनको कौन कौन सा चीजें कब प्रयोग करना है वो करवाते रहते हैं। सच्चा साधक सदगुरु की शरण पाकर सदगुरु की शरण पाकर अपनी स्वयं की जिज्ञासाओं का समाधान पाकर संतुष्ट हो जाता है। मैं असंग और शुद्ध चेतन हूं। देखिए मंजिल क्या है, मैं असंग, मैं किसी के संग में नहीं हूं, असंग हूं। जो कैवल्य शब्द का प्रयोग हुआ, कैवल मतलब अकेलापन, अकेलेपन का एहसास जब होता तो असंग हो जाता है व्यक्ति। मैं असंग और शुद्ध चेतन हूं, शुद्ध हूं, चेतनावान हूं। जड़ जगत कारण कार्य की प्रवहमान अनादि अनंत धारा है। जो जड़ जगत है, संसार है, वो कारण का जड़ जगत कारण कार्य की प्रवहमान अनादि अनंत धारा है। आजकल हम लोग उसी अनंत धारा में बह रहे थे। मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं। आप जैसे ही आप भी बह रहे हो तो हमने तो कुछ संतों का बाणी पकड़ा, सार शब्द से बाँची माना इतबारा हो, तो वैसे आपका जो वाक्य है उसको हमने पकड़ा। धीरे 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 अपने आप को थोड़ा स्थिर करने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। एक जो देख रहे ना बाल दाढ़ी पक रहा है तो कोशिश कर रहा हूं, अभी पूरा बाल पका नहीं है। अब समझ जाइए। जड़ जगत कारण कार्य की प्रवहमान अनादि अनंत धारा है। पंच ज्ञानेंद्रियों एवं मन से दृश्यमान विषयों की आसक्ति बंधन है। क्या बंधन है? 5 ज्ञानेंद्रियां
आंख, कान, नाक, जीभ, लिंग, 5 ज्ञानेंद्रियों एवं मन से दृश्यमान जो दिखाई दे रहे हैं विषयों की आसक्ति बंधन है। इसके बिना हम नहीं रह पाएंगे, ये बंधन है। उसका पूर्ण त्याग ही मोक्ष है। जो चीजें आपको बंधन लगे उसका पूर्ण रूप से त्याग कर देना ही मोक्ष है, बिल्कुल जीवन से निकाल देना है। जैसे शादी हमारे पिताजी तो कर दिए, गौना नहीं लाए, और गौना लाने से पहले ही मैं त्याग वैराग छटक पटक करके किसी तरह से अपना बाहर हो गया। तो आज स्थिति जो मैं समझ रहा हूं, तो अन्य लोगों को देखता हूं जो मेरे साथ हमारे गुरुजी हमको अभिलाष साहब के यहाँ ले जाते थे इलाहाबाद, तो उस समय में हमारे समकक्षी एक नहीं सैकड़ों की संख्या में वहां ब्रह्मचारी रहते थे अभिलाष साहब के यहाँ, या अभिलाष साहब के गुरु जी के सानिध्य में। अब सूरज साहब की जो बड़हरा है, या अयोध्या में जियनपुर है, गोंडा जिला में पड़ता बड़हरा, उनका गुरु स्थान अभिलाष साहब का। तो वहां मैंने जो देखा तो अपने आप में संतुष्ट हुआ कि मैं ही अकेला ही नहीं साधु बन रहा हूं, मेरे जैसे कितने लोग हैं यहाँ, सब जिज्ञासु हैं, लेकिन वो जिज्ञासु में कितने लोग स्थिर हो पाए ये प्रश्न है। तो मैं तो त्याग वैराग में जानबूझ के देख करके आ रहा था, इसीलिए मैं स्थिर हुआ, स्थिर भी रहा, और हमें कोई इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं हमें प्रभावित नहीं कर पाई। साधु जीवन में आने के बाद किसी को प्रवचन करने का शौक हो जाता है, किसी को भजन गाने का, किसी को क्या कहते हैं खीर पूड़ी का, किसी को मान सम्मान का, किसी को शिष्य शाखाओं का, किसी को आश्रम का। तो हमको तो किसी का भी नहीं प्रभाव पड़ा। जो स्वतः अपने आप में हो रहा है मैं उसी में चल रहा हूं, क्योंकि गुरु जी ने कहा कि जो सुबह से लेकर शाम तक जो प्रेजेंट में काम हो रहा है वो समझो वो आप ही का है, किया हुआ है, कर्म है। कोई आपको गाली देता हुआ आ रहा है तो आपका दिया हुआ ही वो लौटा रहा है, उसे ले लो, सुन करके सहन करो। कोई आपको प्रेम दे रहा है तो वो आपका प्रेम दिया हुआ है, तो उसका सम्मान करो, उसका आदर करो, और लेकिन रहो शांत मन से, हमेशा 24 घंटा शांत मन से रहो। जो कुछ भी घटनाएं घट रही होंगी आपके पूर्व कर्मों का संस्कार वो समुच्चय उन लोगों के अंदर में है, जो देन लेन बाकी है वो देने आ रहा है या लेने आ रहा है। तो आप शांत मन से, अगर वो लेने आ रहा है तो उसका जो कुछ आपके पास है वो वापस दे दो, उसको खाली हो जाओ अपने आप में। लेकिन अगर कुछ देने आ रहा है तो सहर्ष उसे ले लो। गाली दे रहा हो, डंडा मार रहा हो, चाटा मार रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो शांत मन से उसे खाली ले लो बस। और शांत मन से जब ले लोगे और शांत मन से अपने आप में स्थिर रहोगे तो निश्चित है कि वो उसका जो देना था उसको वो दे देगा, दे करके खाली हो जाएगा वो भी, और ले करके आप खाली हो जाओगे। क्योंकि जो देन लेना अगर आपने उसको दे दिया इसका मतलब फिर वो क्रम आगे बढ़ जाएगा। आज आप ताकतवर हो, वो कमजोर है तो आप उसके ऊपर हावी हो, कल वो ताकतवर होगा, आप कमजोर होगे, वो आपके ऊपर हावी होगा। तो क्रम यही तोड़ दो, सुन करके सहन कर लेना, तो क्रम ही टूट जाता है, तो वो कमजोर पड़ जाता है, आप जो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो आपकी चित्त की जो स्थिरता है वो यथावत बनी रहती है, एकदम स्थिर रहती है। तो चित्त की स्थिरता बनी रहे, इसीलिए जो कुछ भी दृश्य सामने दिखाई देता, आंख का दृश्य, कान का दृश्य, नाक का दृश्य, सब दृश्यों को एकदम स्थिर कर देना है, अपने खुद की स्थिरता में इन्हें भी ला करके स्थिर कर देना है। तो जब ये स्थिर हो गए तो आपकी स्थिरता यथावत बरकरार है। तो जो आपको गाली देने वाला है वो आगे गाली नहीं देगा आपको, क्योंकि उसके पास जो था वो आप देके खाली हो गया। जैसे आप मान लीजिए किसी से उधार पैसा लिए हो, जितना लिए रहोगे उतना अगर दे दिए दोबारा तो उसको मांगने का कहाँ अधिकार होगा। या आप ही किसी को दिए हो और वो आपको लौटाएगा, तो जितना दिए हो रहेंगे आप उतने तो लौटाएगा, उससे ज्यादा थोड़ी लौटाएगा। और जब लौटा दिया तो उसके मन में भाव थोड़ी रह जाएगा कि नहीं अभी नहीं, अभी और पैसा देना है, कुछ नहीं भाव रह जाता है, सब खत्म हो जाता है वहीं पे। फिर हमारा आपका जीवन सामान्य रूप से फिर चलने लगता है, क्योंकि देने खत्म हो गया। तो सहज की साधना सीख रहे हैं हम लोग।
सहज में मैं स्वयं अपने आप को कैसे जान पाऊं या कैसे जान करके स्थिर हो पाऊं। सहज में एकदम स्वाभाविक रूप से। कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है, किसी भी तरह का पहाड़ नहीं चढ़ना है। अंत में हम श्वास को देखना भी बंद करा देंगे, क्योंकि वो रेगुलरिटी में जब आ जाएगा ना श्वास की गति, तो वो दृश्य में आप उलझेंगे। जो दृश्य सामने आ रहे हैं तब श्वास में नहीं रहेंगे, तब तो दृश्य सामने पड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे कांड आप कर किए हो पहले जन्म में कि उसको जन्म जो लौटाने आया है, किसी को कुछ दिए हो, लौटाने आ रहा था, आपका मति भ्रमित हो जाती है। अरे मैं तो कुछ कहा नहीं, झूठा हमको आके ऐसा बोल रहा है। ऐसे कईयों के मुंह से सुनता हूं कि मैं तो इसको कुछ कहा भी नहीं, और ये आकर के उल्टा हमसे जमने लगा लड़ाई करने। तो वो आज का नहीं दे रहा है, पहले का उसके संस्कार में मन में आपने जो भर रखे हो वही लौटाने आया है। तो हाँ, सुन करके सहन कर लो बस, और क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस वो जो कहता जाए सुनते जाओ बस। अगर सुनने की क्षमता ना हो तो भीतर से कोई जो रामायण की चौपाई हो, गीता के श्लोक हो, बीजक के साखी दोहा हो, उसको जो है आप भीतर से रटने लगो। वो जो कुछ भी कहेगा कान सुनेगा, वहां निर्णय करेगा अपना, वो उसका काम है। भीतर से मैं उसको सुन में नहीं करूँ। तो भीतर उसे ग्रहण नहीं करोगे तो कानों को क्षमता है नहीं वहां निराकरण कर सके। तो इसीलिए वो कान भी सुन में नहीं करेगा, भीतर से आप काम करने लगे तो कान अंदर जाने नहीं देगा, वहीं से वापस कर देगा। इसीलिए हर एक शब्दों का आकलन करके तब साधना करना है। बिना आकलन किए किसी शब्द का प्रयोग किसी जगह नहीं करना है। नहीं तो गांव ठाव गुण काजर, ठाव गुण कालिक, ये शब्द जो है प्रयोग करते समय ठाव गुण काजर और ठाव गुण कालिक। जैसे काजल माताएं बनाती हैं दीपावली में, तो वही जब आंख में लगता है तो काजल कहलाता है। और वही माताएं जब छोटे बच्चों को तेल बुकवा लगा करके जब उन्हें खेलने के लिए छोड़ देती हैं, तो वहां आप देखिए गाल पे काजल लगा देती हैं ताकि इसको नजर ना लगे। यहाँ आंख में भी है, यहाँ भी है, तो आंख का शोभा हो गया और यहाँ जब नजर से बचना हो गया। तो ठाव गुण कारिक, यहाँ लगा तो कारिक हो गया, यानी नजर से बचाया। और ठाव गुण काजल, और वही चीज जब आंख में लग गया तो काजल हो गया। तो आंख का जो विकार है अंदर में कीचड़ वगैरह, वो सब काट करके बाहर निकाल देता है, यानी आंख की रोशनी को तरोताजा कर देता है। तो शब्द का प्रयोग करते समय भी ध्यान देना पड़ता है कि कौन से शब्द का प्रयोग किस जगह होना है, उसका महत्व क्या है। इन सब चीजों को जानने के बाद ही तब आप अपने चीजों को लागू करिए, साधना करिए और स्थिर होकर के उसका अनुभव करिए कि वास्तव में मैं उस लक्ष्य को पा रहा हूं या अभी दूर हूं। तो कितना दूर हूं ये भी मालूम हो जाएगा, अभी कितने आगे चल करके उसे प्राप्त करना है वो भी मालूम हो जाएगा। तो धीरे 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 आप उस चीज को प्राप्त कर लोगे जो आप चाहते हो। तो सच्चे साधक का यही कर्तव्य होता है या पहचान होती है कि आपने जिस भी लक्ष्य को बनाया है, लगातार भूख, प्यास, नींद, आलस, चमुहाई, मान, अपमान, निंदा, अस्तुति, जो कुछ भी उसके सामने आ रहा है सबको सहन करता हुआ आगे बढ़ता हुआ अपने लक्ष्य की ओर चलता है। अगर लक्ष्य की ओर नहीं गया तो जान लीजिए कि लक्ष्य मिलने से पहले वो धराशायी हो जाएगा, लक्ष्य ही उसे खा जाएगा। इसलिए सच्चा साधक वो है जो अपने आप में